नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आपको द्विघात समीकरण का चैप्टर नंबर 4E इसके कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो उसको इस प्रश्नावली में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले आपको एक सूत्र याद दिला दूं मैं। ये सूत्र होता है श्रीधराचार्य नियम। जी हाँ, उस सूत्र को हम श्रीधराचार्य नियम के नाम से जानते हैं। तो ये श्रीधराचार्य नियम होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो x है ये परिवर्तनशील है। कहने का मतलब, अगर जो समीकरण दिया रहेगा अगर वह x के रूप में दिया रहेगा तो यहाँ x लिखा जाएगा। अगर समीकरण जो दिया रहेगा जिसको हल करना रहेगा अगर वो y के रूप में दिया रहेगा तो यहाँ y लिखा जाएगा। मतलब जो अक्षर उस समीकरण में दिया रहेगा वह अक्षर यहाँ पर लिखा जाएगा। ये सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम समीकरण को हल कर सकते हैं, उसके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक सूत्र और आपको समझा दें, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। जी हाँ, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मैं बता दूं कि इन दोनों सूत्रों का समावेश इस प्रश्नावली 4E में हुआ है। अब आइए चलते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इस द्विघात समीकरण, इस प्रकार के द्विघात समीकरण से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। 4a में भी देखा, 4b में भी देखा, c में देखा, d में देखा और e में भी यही द्विघात समीकरण दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहां पर जो पिछले अभ्यास में हमने जो प्रश्न हल करना सिखाया है तो उसके लिए अन्य रूप रहते थे। जैसे बीच वाले को दो भागों में तोड़ करके अर्थात इसका गुणनखंड करके हम मूल इसका ज्ञात करते थे। मूल मतलब x का मान ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पर साफ कहा है प्रश्न में 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। जी हाँ, अभी जो सूत्र हम श्रीधराचार्य नियम बताए हैं उन्हीं सूत्रों की सहायता से इसको हल करना है और सूत्र के हिसाब से इसको हल करना है। जब सूत्र द्वारा कह देगा प्रश्न में तो आपको हर हाल में सूत्र का इस्तेमाल करके ही इसको हल करना है, अर्थात x के मान निकालना है और x के जो मान निकलते हैं वही दो मूल कहलाते हैं। तो आइए चलते हैं अब इसके हल की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कभी भी मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण दिया गया हो तो हम अगर सूत्र के प्रयोग करके हम उसको मान अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा द्विघात समीकरण। जी हाँ, आपने सही सुना, द्विघात समीकरण से हम तुलना करते हैं। तो आइए हम द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं और तुलना करने से ABC का मान निकालते हैं। तो आइए कैसे ABC का मान निकालते हैं जरा देखिएगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे, द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ऐसे लिख देते हैं सवाल में, तुलना करने पर। अभी की द्विघात समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं तो द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी तुलना हो रही है, इस समीकरण की तुलना हम करते हैं। तुलना कैसे करते हैं जरा समझिएगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है। x स्क्वायर के गुणांक के बराबर x स्क्वायर वाला गुणांक रखा जाता है, यानी कि ये x स्क्वायर का गुणांक इसमें a है, यहाँ x स्क्वायर की गुणांक 2 है, यानी a के बराबर 2 रख देंगे तो यहाँ से निकलेगा a बराबर 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से x के गुणांक लेंगे, यहाँ पर देखिए x के गुणांक दोनों बराबर रखेंगे तो ऐसी स्थिति में x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ 14 है, तो यहाँ पर b का जो मान होगा ये b इक्वल टू 14 होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम माइनस भी लिखते हैं, लेकिन प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए c के स्थान पर यहाँ पर जो भी संख्या रहती है सब ले ली जाती है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के इस्तेमाल से हम a का मान 2, b का मान 14 और c का मान 9 प्राप्त किए। अब देखिए हमें मूल निकालना है तो इसलिए सूत्र हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब श्रीधराचार्य नियम से, ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो इस सूत्र का नाम ही हमने बताया श्रीधराचार्य नियम से, ऐसे लिखेंगे श्रीधराचार्य नियम से। श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य नियम आप जानते हैं, यहाँ पर सूत्र होता है x इक्वल टू, देखिए x क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो समीकरण दिया है उसमें जो चर राशि है वह x है। तो याद रखिएगा, ये मैंने बताया, सूत्र बताते समय मैंने बताया कि ये परिवर्तनशील है। अगर यह समीकरण
y के पदों में दिया होता है, यानी कि यहाँ 2y² होता है, यहाँ y होता है, तो यहाँ पर y लिखते। अगर ये z होता तो यहाँ z लिखते। मतलब द्विघात समीकरण जिस चर राशि में दिया रहेगा उसी चर राशि का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे सूत्र लगाते समय। तो सूत्र है श्रीधराचार्य का सूत्र x इक्वल टू सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac और सबके बटा 2a, ये सूत्र है हमारा। अब इसी पर हम मान रख देंगे आराम से, -b तो हो जाएगा -14 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है, देखिए b के स्थान पर फिर रखेंगे वही 14 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac है तो 4 यहाँ पर गुणे का निशान छिपा हुआ, गुणे a का मान 2 हो गया और c का मान 9 हो गया अपॉन 2a, तो 2 और a का एक मान दिया है 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से मान निकालेंगे -14 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 196 माइनस 4 दूना 8, 8 9 72 हो जाएगा अपॉन ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अभी भी हल करेंगे थोड़ा सा, ये कड़े के अंदर ये 14 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2 1 124 हो गया बटा 4। बहुत लोग इतना उत्तर लाकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अभी देखिए करड़े के अंदर का मान, करड़े का मतलब होता है कि अगर करड़े के अंदर कोई भी मान हो तो उसका वर्गमूल निकालिए। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ 124 का हम गुणनखंड करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए, तो यहाँ रफिंग कार्य थोड़ा सा कर दिया जाए, 2 छक 12 2 दूना ये आपका 4 हो जाएगा, फिर ये 2 31 दूना 62, अभी 31 से कटेगा। देखिए अब करड़े के अंदर जो मान होता है उसको हल करने का तरीका ये होता है कि पहले उसका गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड आ गया 2 2 और 31, 2 गुणे 2 गुणे 31। अब देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है उसको करड़े के बाहर निकालते हैं, यानी कि करड़े में 124 का जो मान होगा ये आपका हो जाएगा इतना, जोड़ा जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकालेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको करड़े के अंदर रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करड़े में 124 का मान 2 करड़े में 31 हो सकता है, तो इसलिए करड़े में 124 का जो मान है ये हम 2 करड़े में 31 लिख देंगे उसकी सहायता से। तो हो जाएगा ये -14 प्लस माइनस ये हो गया 2 करड़े में 31 अपॉन 4। अभी देखिए अभी हमारा उत्तर नहीं आया है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन करेंगे दोनों में से, तो यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो -7 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 31 और सबके बटा 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। तो इस प्रकार से यक्स का जो मान आ रहा है देखिए 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 और सबके बटा 2। देखिए आपको बता दूं इसमें 2 उत्तर सम्मिलित हैं, एक है यहाँ पर देखिए प्लस एक बार ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। अगर हम अलग करके दिखाना चाहें तो इसका आंसर दिखा भी सकते हैं। यक्स के 2 मान आ रहे हैं, पहला मान हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 31 बटा 2 और दूसरा मान आ रहा है -7 माइनस अंडर रूट 31 अपॉन 2। ये दोनों आंसर मान सकते हैं, या फिर अगर संयुक्त रूप में लिखना चाहें तो ये भी आंसर ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यहाँ से इसका मूल मतलब x का मान, मूल मतलब x के जो 2 मान निकलते हैं, अगर यहाँ y रहता तो y का मान, कहने का मतलब जो चर राशि हो उसका मान ही उसका मूल कहलाता है। तो इस समीकरण की सहायता से हमें मूल ज्ञात करना है, लेकिन वह भी सूत्र द्वारा। तो जब सूत्र द्वारा ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको हर हाल में सूत्र का इस्तेमाल करके ही सवाल को लगाना है। तो मैंने आपको बताया है कि सूत्र द्वारा, कभी भी सूत्र द्वारा लगाते हैं जब सवाल, तो याद रखिएगा पहले हम द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करके a b c का मान निकालते हैं, उसके बाद तब श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर हम a b c का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा द्विघात समीकरण जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, इससे हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, ऐसे लिख देंगे से तुलना करने पर, ताकि याद रहे आप लोगों को। तो तुलना करने पर, तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे a का मान कितना निकलेगा, तो a का मान यहाँ से x² गुणांक लेंगे, तो यहाँ पर देखिए a का मान 2 निकल रहा है। b का मान कितना निकलेगा, तो b का मान यहाँ पर -5 है
और सी का मान कितना निकल रहा है, सी का मान -24 है। अब देखिए, अब हमें सूत्र का इस्तेमाल करना है और सूत्र है श्रीधराचार्य नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य नियम से, तो श्रीधराचार्य नियम का इस्तेमाल करेंगे। श्रीधराचार्य नियम से श्रीधराचार्य नियम का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, और हम जानते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, सबके बटा 2a होता है। और मैंने आपको बताया ये x, अगर यहाँ पर x है तो x हो जाएगा, अगर ये समीकरण में यहाँ y होता तो y हो जाता है। ये अच्छा परिवर्तनशील होता है। अब देखिए यहाँ से अब आगे हल करेंगे, मान रखेंगे इसका, माइनस यहाँ पर है, माइनस उतार देंगे पहले। अब देखिए b का मान माइनस में है, तो एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी माइनस वाला मान रखना होता है तो उसको हम ब्रैकेट में करके रखते हैं, कोष्ठक में करके रखते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में b का मान जो -5 है, यहाँ पर -5 है, -5 को हम ब्रैकेट में करके रखेंगे तो हो जाएगा -5 और प्लस माइनस √, यहाँ b² है सूत्र में, तो b के जगह पर -5 रखेंगे तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू a का मान 2 है, 2 लिख देंगे, इंटू c का मान -24 है तो -24 इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए कैसे हल करेंगे, जरा आगे देखिएगा। यहाँ पर 2a तो 2 हो गया, और गुणे a का मान यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, तो इस तरीके से 2 × 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा +5 स्टार्ट में है, चाहे लिखिए प्लस चाहे ना लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस √, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, प्लस माफ करिएगा माइनस ये है और ये माइनस यहाँ पर है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 × 32 के 2 हासिल 3, और 8 दूना 10 3 10, और ये हो गया 8 दूना 16 16 और 3 19, 192 हो जाएगा। जी हाँ, इसका गुणा करेंगे तीनों का तो 192 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल रहा है प्लस माइनस √, ये आपको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 217/4। अब देखिए ये जो x का मान जो निकल रहा है 5 प्लस माइनस √217/4। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 217 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसका उत्तर ऐसे ही रहने देंगे, यही हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इसी प्रश्नावली 4E के और प्रश्नों को समझने के लिए हमें इन सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए कुछ और सूत्रों के बारे में हम यहाँ जानते हैं। यहाँ पर पहला सूत्र आप देख रहे होंगे, दिया है विविक्तर D = b² - 4ac। जी हाँ, अगर विविक्तर निकालना हो तो b² - 4ac का सूत्र लगाते हैं। ये सूत्र आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, जिससे आपको सूत्र याद करने में कोई परेशानी ना हो, सूत्र लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो विविक्तर का सूत्र D = b² - 4ac होता है। यहाँ पर आप देखिए कभी कभार प्रश्न में मूलों के लक्षण पूछता है कि मूल कैसे हैं, तो याद रखिएगा मूल वास्तविक हैं कि काल्पनिक है, ये पूछता है। तो आइए यहाँ पर बताते हैं कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो, देखिए इसको बोलते हैं d > 0, d > 0 तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। जी हाँ, अगर d का मान यानी विविक्तर का मान 0 से बड़ा अगर आ गया तो याद रखिएगा उसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और अगर d = 0 तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जी हाँ, अगर d का मान 0 आ जाएगा तो उसके जान लीजिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और अगर d का मान 0 से छोटा यानी d > 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। याद रखिएगा ये चीज, याद रखिएगा ये मूलों के लक्षण हैं। यहाँ पर देखिए एक आपको दूसरा सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा, समीकरण यानी द्विघात समीकरण, समझिएगा द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए शर्त होता है d > ≥ 0। यहाँ पर इसको ग्रेटर आर इक्वल पढ़ेंगे। इसका अर्थ भी होता है, मैं बता दूं कि d का मान 0 से बड़ा या बराबर। जी हाँ, d का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए।
ये शर्त है समीकरण मूल वास्तविक होने के लिए। और यहाँ पर तीसरा नंबर देख रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने के लिए शर्त, तो बराबर होने के लिए शर्त होता है d = 0, यानी d का मान 0। अब ये देखिए चौथा सूत्र में आप देख रहे होंगे द्विघात समीकरण। जी हाँ, अगर मान लीजिए दो मूल दिए हों और उनसे हमें द्विघात समीकरण अगर बनाना हो तो याद रखिएगा ये सूत्र x² माइनस मूलों का योगफल और बाहर ब्रैकेट में x प्लस मूलों का गुणनफल = 0, या इसको हम इस तरीके से भी अच्छा इंडिकेट करते लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x रहेगा प्लस अल्फा बीटा = 0। अब देखिए पांचवें सूत्र में चलिए, पांचवें सूत्र दिया गया है मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और मूलों का गुणनफल लास्ट सूत्र है मूलों का गुणनफल बराबर, यहाँ अल्फा बीटा इसको इंडिकेट करेंगे मूलों के गुणनफल को, बराबर c/a होता है। एक बात और मैं तो बता दूं कि कभी भी अगर a b c का मान ज्ञात करना होता है तो हमेशा द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। अब आइए चलते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 1/2x² + 1/3x + 1 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। जी हाँ, मूलों के लक्षण का ज्ञात करने का मतलब मूल आपको बताना है कि वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, यही मूलों का लक्षण ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया है कभी मूलों के लक्षण अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम d निकालते हैं, यानी कि विविधकर निकालते हैं। तो आइए चलते हैं विविधकर निकालते हैं, लेकिन विविधकर निकालने के पहले विविधकर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। तो वहां पर a होता है, b होता है, c होता है, तो ऐसी स्थिति में पहले हमें ABC निकालना पड़ेगा। ABC निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण से तुलना करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं, यहाँ सबसे पहले ABC निकालते हैं। यहाँ से तो लिखेंगे ऐसे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। पहले हम इससे क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, तुलना करने के बाद जो a b c का मान आएगा उसको लिख देंगे। a का मान यहाँ से आया 1/2, b का मान आया 1/3 और c का मान आया 1। अब हम निकालेंगे विविधकर d। तो चूंकि हम जानते हैं, देखिए किसी भी सूत्र का इस्तेमाल जब करते हैं तो याद रखिएगा यही चूंकि का निशान लगाते हैं, चूंकि विविधकर d का सूत्र होता है b² - 4ac। तो b का मान 1/3 आया है, 1/3 का स्क्वायर हो गया -4ac, 4 यहाँ पर गुणे छिपा है, a का मान आया 1/2 और c का मान 1 है, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, यहाँ का a स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बच रहा है 2/1 कर देंगे, एलसीएम लेकर लगाएंगे 9 एलसीएम, तो यहाँ पर आपका आ गया 1 - 9 दूना 18 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -17/9। अब देखिए जो d का मान आया इसको ध्यान से देखेंगे, ये देख रहे हैं कि d का मान ऋणात्मक आया है, तो याद रखिएगा d का मान ऋणात्मक आने का मतलब होता है 0 से छोटा है। तो जी हाँ, ये d का जो मान आया ये 0 से छोटा आया, तो इस तरीके से करेंगे d इज स्मॉलर देन 0, इसलिए मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। जी हाँ, अगर d का मान कभी भी याद रखिएगा ऋणात्मक आएगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण kx² + k - 1 बाहर x - 1 = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जी हाँ, यहाँ पर समीकरण के मूल बराबर हों कह रहा है, तो हम जानते हैं कि समीकरण के मूल बराबर होने के लिए शर्त मैंने आपको बता रखा है d = 0 होना चाहिए। d क्या है, d है विविधकर। विविधकर कैसे निकालते हैं, विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac, यानी कि इसमें a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। तो सबसे पहले हमें abc निकालना होगा। तो abc हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर abc निकालना हो तो द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम abc का मान निकालेंगे। तो abc का मान निकालने के लिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। चलिए यहाँ से इससे तुलना करके हम abc का मान निकालेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर
ए बराबर यहाँ निकल जाएगा के, बी बराबर निकलेगा के -1 और सी बराबर निकलेगा -1। अब देखिए यहाँ पर सवाल कहा है कि मूल बराबर है, तो समीकरण के मूल बराबर होने के लिए शर्त होता है, चूंकि ऐसे लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने के लिए शर्त है कि मूल बराबर होने के लिए शर्त क्या होता है, याद रखिएगा d बराबर 0। अब d का सूत्र लगा देंगे, सूत्र होता है b² - 4ac = 0। अब देखिए ये सब मान रखेंगे, a b c का मान इसमें रख देंगे, यहाँ से k का मान निकाल लेंगे जो हमारा उत्तर रहेगा। तो देखिए अब यहाँ से b का मान, यहाँ पर k -1 दिया है, k -1 रख देंगे स्क्वायर -4ac, तो 4 × k × c का मान आ गया -1, तो -1 ब्रैकेट में करके रखेंगे = 0। अब यहाँ देखिए a-b का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे, a-b का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम मान रखेंगे। सूत्र होता है a² तो हो गया k², सूत्र होता है b² + b² तो b का मतलब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर -2ab, तो 2 × k × 1 हो जाएगा। इसका मतलब इतना पूरा हुआ a² + b² -2ab माइनस इसका गुणा करेंगे, देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ये 4k = 0। यहाँ से देखिए k² हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा 2k, और ये प्लस हो जाएगा आपका 4k = 0। तो k² + 1 और यहाँ से ये घटाएंगे तो बचेगा 2k = 0। अब ये देखिए यहाँ से अगर हम देखें इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो k² प्लस इसको बीच में रख दीजिए, 2k + 1 = 0। यहाँ से हम k दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड करके, दूसरा शॉर्ट विधि। तो ये आपका गुणनखंड करके यहाँ से हल कर लीजिए, गुणनखंड करेंगे तो k² प्लस यहाँ टूटेगा दो भागों में, k + k करके 1 प्लस माफ कीजिएगा 1 + 1 करेंगे, यहाँ पर 1 + 1 बाहर k हो जाएगा और +1 = 0। इसके बाद आगे हम यहाँ लगा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ k² + k + 1 = 0। यहाँ से पहले k हम कॉमन कर लेंगे, तो जो k कॉमन करेंगे तो बचेगा k + 1, यहाँ से आपका कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो 1 कॉमन होगा, तो k + 1 = 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा k + 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा k + 1 = 0। यहाँ से ये हो जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर जब आ जाए स्क्वायर हटा देते हैं तो k + 1 = 0 आएगा। यहाँ से k का मान निकालेंगे -1 आएगा, जो कि हमारा आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, दिया है 3x² - 8x + 5 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। जी हाँ, विविक्तकर वही विविक्तकर d जिसको मैं बार बार बताता आया हूँ। विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac, तो इसमें abc होता है सूत्र में। तो ऐसी स्थिति में पहले हमें abc निकालना पड़ेगा, और abc निकालने के लिए मैंने कई बार बताया है कि द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। सूत्र होता है द्विघात समीकरण, यहाँ लिखेंगे ऐसे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, यहाँ से तुलना करेंगे तो तुलना करके हम यहाँ से abc निकालेंगे। a बराबर आ गया आपका 3, b बराबर आ गया -8 और c बराबर आ गया कितना, 5। अब विविक्तकर का सूत्र लगाएंगे। चूंकि विविक्तकर मैंने आपको बताया कि कोई भी सूत्र इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले चूंकि का निशान लगाते हैं। तो विविक्तकर d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब इस पर हम मान पुट कर देंगे। ये देखिए b का मान आया है -8, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे, -4ac, 4 × a का मान आया 3, 3 लिख देंगे, यहाँ गुणे छिपा हुआ है। c का मान आया 5, 5 लिख देंगे। इस तरीके से 8 × 8 = 64, ये रेड का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस यहाँ पर 4 × 12 = 60, ये घटाएंगे तो 4 आएगा
जो कि हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न देख रहे होंगे आप, डिस्प्ले पर दिया है x -1/2 - 2/x = x - 3/x के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इसके मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं जो सवाल दिया गया है ये भिन्नात्मक रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको हल करके हम द्विघात समीकरण मॉडल हम बना लेंगे इसको। तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ, थोड़ा सा हल करते हैं किस तरीके से। पहले एलसीएम लेंगे इसका, 2 और x का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 2x, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इस तरीके से होगा। तो हो जाएगा x² माइनस x हो जाएगा माइनस ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4। इधर भी x एलसीएम ले लेंगे, x इसके बटा 1 कर देंगे, x में x का गुणा x² माइनस 3 कम 3 हो गया। अब देखिए हर से हर कट सकता है जब बीच में बराबर का निशान रहे तो। और यहाँ पर देखिए x² माइनस x माइनस 4/2 बच गया इक्वल टू इधर बच गया x² माइनस 3/1 बच गया। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए इस तरीके से, तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा जब करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, गुणा इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। चलिए पहले इस तरीके से करते हैं हम। तो हो जाएगा 2x² माइनस 2 3 6 हो जाएगा इक्वल टू इधर गुणा करेंगे तो x² माइनस x माइनस 4, ये हो गया आपका वज्र गुणा, जिसे हम कैसे गुणा भी कहते हैं, वज्र गुणा भी कहते हैं और तिर्यक गुणा भी कहते हैं। वज्र गुणा द्वारा इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग भूलें ना। अब आगे बढ़ते हैं, x² पक्षांतर लाइए, x भी पक्षांतर लाइए, सबको इधर लाइए पक्षांतर करके ताकि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाए। तो हो जाएगा -6 माइनस x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू हो गया आपका 0। ये हो गया आपका, देखिए घटाएंगे बचेगा x² उसका प्लस x और माइनस बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब इस यहाँ से हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है वो भी सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ABC निकालेंगे, फिर श्रीधराचार्य लगाएंगे। तो लिखेंगे अब द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो हम जब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो a का मान निकलेगा 1, b का मान निकलेगा 1 और c का मान निकलेगा -2। अब देखिए अब यहाँ पर श्रीधराचार्य नियम सूत्र लगाएंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र से धराचार्य नियम से श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे तो सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ से निकालेंगे x का मान, माइनस b तो -1 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac तो 4 हो गया, गुणे 1 हो गया, गुणे c का मान -2 हो गया। अभी भी देखिए हमारा उत्तर लंबा है थोड़ा, देखिए 2 गुणे यहाँ a का मान 1 रखेंगे। अब देखिए आगे यहाँ बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, लेकिन आप लोग नीचे ही लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ से x इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ये देखिए माइनस का गुणा यहाँ प्लस में करेंगे, माइनस प्लस गुणा प्लस हो गया और 4 दूना 8 हो जाएगा, सबके बटा 2 1 कम 2 हो गया। अभी देखिए हमारा हल होगा आगे, x बराबर -1 प्लस माइनस √9 हो गया बटा 2 हो गया। x का मान यहाँ आप लोग नया चीज़ सीखेंगे, -1 प्लस -9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 बटा 2। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से उत्तर नहीं लिख सकते हैं, दरअसल ये भी संख्या आ गया है। अभी तक जितने भी सवाल लगाएगा उसमें करड़ी रहता था ये, लेकिन यहाँ पर संख्या आ गया तो इसको हम कैसे आगे हल करते हैं। तो एक बार याद रखिएगा, धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो ऐसे लिखते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक जब चिन्ह लेंगे तो जी हाँ यहाँ से केवल धन चिन्ह लेते हैं। तो x का मान जो निकलता है -1 प्लस हो जाएगा 3 बटा 2। यहाँ से देखिए ये 2 बटा 2 हो जाएगा, बराबर इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये धनात्मक चिन्ह लेने पर हो जा रहा है। और लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह
लेने पर जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ से ऋण वाला चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू -1 -3/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -4/2। यहाँ से x का मान निकालेंगे -2 आ गया। इस तरीके से 2 उत्तर निकला, हमारे 2 मूल हैं, दोनों आंसर हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम।